कंपाउंड्स ऑफ फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट, फोर्थ ए ग्रुप के कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? तो उसमें फर्स्ट आता है हाइड्रेट्स। तो कार्बन के हाइड्रेट कौन कौन से होते हैं? कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस आर हाइड्रेट ऑफ कार्बन। फिर सेकंड देखते हैं कि सिलिकॉन के हाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ सिलिकॉन आर कॉल्ड सीलेन। सिलिकॉन के हाइड्रेट को सीलेन्स कहते हैं। थर्ड पॉइंट आता है इन हाइड्रेट ऑफ कार्बन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर ऑलमोस्ट सिमिलर। अगर हम बात करते हैं कि जो कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। हाइड्रोजन डज नॉट विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, न कि वीक। फोर्थ पॉइंट आता है इन सिलेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन सिलिकॉन। सिलेन्स में हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सिलिकॉन से ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिलिकॉन हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन क्या करते हैं? सिलिकॉन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है उससे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, जबकि यहाँ पर जो सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड होते हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं, इसलिए वो इजीली हाइड्रोजन को विड्रॉ कर सकते हैं। देयरफॉर सिलेन्स आर अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड इजीली अंडरगोस हाइड्रोलिसिस इन अल्कलाइन सोल्यूशन। तो इसी कारण क्या होते हैं कि सिलेन्स एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं और ये अल्कलाइन सोल्यूशन में इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 5। सिलेन्स का फॉर्मूला यहाँ पर ये दिया है और उसमें नंबर ऑफ एन कितना होना चाहिए? 8 या 8 से ज़्यादा होता है। फिर आता है जर्मेंस। जर्मेंस का फॉर्मूला यहाँ दिया है जर्मेनियम NH2n+2। इसमें मैक्सिमम वैल्यू एन की कितनी होना चाहिए? 5 होना चाहिए, लेकिन सिलिकॉन के केस में मैक्सिमम वैल्यू 8 होती है। फिर आते हैं हैलाइड्स। तो हैलाइड्स क्या होते हैं? अगर हम बात करते हैं तो कार्बन एंड सिलिकॉन दोनों ही क्या करते हैं? टेट्राक्लोराइड्स फॉर्म करते हैं, और ये दोनों कैसे होते हैं? कोवेलेंट होते हैं और साथ ही साथ टेट्राहेड्रल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड डज नॉट अंडरगोस हाइड्रोलिसिस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल। कार्बन टेट्राक्लोराइड हाइड्रोलिसिस नहीं करता है क्योंकि इसकी जो वैलेंस शेल होती है, वैलेंस शेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंस होते हैं, इसी कारण से यह हाइड्रोलिसिस नहीं करता है। फिर बात करते हैं सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की। तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड क्या करता है? सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड अंडरगोस हाइड्रोलिसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल। अगर हम यह बात करते हैं कि जो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड होता है वो हाइड्रोलिसिस करता है क्योंकि इसकी जो वैलेंस शेल होती है उसमें वैकेंट 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल सिलिकॉन एटम के एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ कोऑर्डिनेट करता है, इसी कारण सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड हाइड्रोलिसिस कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जर्मेनियम फ्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड कैन एक्ट एज अ लेविस एसिड। इसमें जो जर्मेनियम फ्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड होते हैं वो क्या करते हैं? लेविस एसिड की तरह एक्ट करते हैं क्योंकि इनकी जो वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। फिर हम बात करते हैं अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड की, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कैन नॉट एक्ट एज लेविस एसिड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या करता है? लेविस एसिड की तरह एक्ट नहीं करता है क्योंकि इसमें वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल एब्सेंस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड कैन फॉर्म सिलिकॉन हेक्साफ्लोराइड बट सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड डज नॉट फॉर्म सिलिकॉन हेक्साक्लोराइड। यहाँ पर क्या होता है? सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड सिलिकॉन हेक्साफ्लोराइड फॉर्म करता है, लेकिन सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड सिलिकॉन हेक्साक्लोराइड फॉर्म नहीं करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सिलिकॉन +4 होता है उसका साइज स्मॉल होता है। एंड वीक इंट्रैक्शन बिटवीन द लोन पेयर्स ऑफ क्लोराइड एंड सिलिकॉन +4 पार्टिकल। अगर हम यहाँ देखते हैं तो क्लोरीन की जो लोन पेयर होते हैं एंड सिलिकॉन 4+ आयन के पार्टिकल के बीच में वीक इंट्रैक्शन होता है, इसी कारण से सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड सिलिकॉन हेक्साक्लोराइड को फॉर्म नहीं करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं सिलिकॉन हेक्साफ्लोराइड एंड जर्मेनियम हेक्साक्लोराइड, और इनमें जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम मान लो यहाँ पर सिलिकॉन है या जर्मेनियम है और यहाँ पर क्या है? टीन है, तो इनके जो सेंट्रल एटम होते हैं तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp3d2। फिर आता है यूज़ ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? फर्स्ट पॉइंट आता है टू मेक अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन फॉर ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के लिए अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन बनाने के लिए भी सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का यूज़ किया जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड प्लस अमोनिया मिक्सचर इज यूज्ड इन वेलफेयर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्मोक स्क्रीन। स्मोक स्क्रीन के प्रोडक्शन के लिए भी इसका यूज़
वेलफेयर में किया जाता है। थर्ड पॉइंट आता है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड एट हाई टेम्परेचर टू गिव फाइन सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगर हम सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं एट द हाई टेम्परेचर पर तो हमें मिलता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, इपॉक्सी पेंट में करते हैं। फिर आता है इसका यूज़ हम रेजिन में भी करते हैं एंड एज इनर्ट फिलर इन सिलिकॉन रबर। सिलिकॉन रबर में इनर्ट फिलर के रूप में भी सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का यूज़ किया जाता है। तो यही थे कुछ इसके यूजेस।